जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि इंडियन पार्लियामेंट 3 हिस्सों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर संसद का काम कानून बनाना है तो फिर दोनों सदनों की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या सिर्फ एक ही सदन बनाकर काम नहीं चल सकता था? देखिए, भारत के संविधान ने एक नहीं बल्कि 2 सदनों वाली संसद बनाई है और इसकी झलक आपको संविधान के आर्टिकल 79 में भी मिलती है, जहां संसद की संरचना बताई गई है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया गया? देखिए, असल में भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं और अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी ज़रूरतें और समस्याएं हैं। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने तय किया कि एक सदन सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करेगा और दूसरा सदन राज्यों का। यही कारण है कि लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, जबकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और यही बात संविधान के आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 में भी दिखाई देती है, जहाँ दोनों सदनों की संरचना का उल्लेख है। लेकिन राज्यसभा सिर्फ राज्यों की आवाज़ उठाने के लिए ही नहीं है, वह कई विधेयकों पर दोबारा विचार भी करती है ताकि कानून बनाने की प्रक्रिया में जल्दबाजी न हो। यानी लोकसभा और राज्यसभा एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों मिलकर संसद को अधिक संतुलित और प्रभावी बनाते हैं। लेकिन अब एक सवाल सोचिए अपने मन में, अगर दोनों ही कानून बनाने वाले हैं तो फिर लोकसभा को राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली क्यों माना जाता है? यही हम अपने अगले एपिसोड में समझेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए।